श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, मैं रुद्रावी सिंह देव शक्ति हीलिंग हब से आप सबों का स्वागत करता हूं। गणेश चतुर्थी दिनांक 22 अगस्त 2020। दर्शक मित्रों, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष को गणेश चतुर्थी मनाया जाता है। समय मुहूर्त जो 21 अगस्त से प्रारंभ होकर के 23 अगस्त तक रहेगा। पहले हम लोग बात कर लेंगे समय अवधि की। चतुर्थी तिथि 11 बजकर यानी 21 अगस्त शुक्रवार की रात 11 बजकर 2 मिनट से भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष में की चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जबकि 22 अगस्त शनिवार शाम 7 बजकर 57 मिनट तक तिथि रहेगी। पूजन काल जो है दोपहर 12 बजकर 22 मिनट से लेकर के शाम 4 बजकर 48 मिनट तक रहेगी। नक्षत्र हस्त नक्षत्र 21 अगस्त को 9:29 PM से 22 अगस्त 7 बजकर 11 मिनट PM तक रहेगी, जबकि चित्रा नक्षत्र 22 अगस्त 7 बजकर 11 PM से 23 अगस्त 5 बज के 6 PM तक रहेगी। गणेश चतुर्थी को वरद चतुर्थी भी कहा जाता है। शुक्ल चतुर्थी तिथि 21 अगस्त 11 बजकर 3 PM से 22 अगस्त 7 बजकर 57 PM तक होगी। शुक्ल पंचमी तिथि 22 अगस्त 7 बजकर 57 PM से 23 अगस्त को 5 बजकर 4 मिनट तक होगी। पूजन काल 22 अगस्त 2020 मध्याह्न काल में सुबह 11 बजकर 6 मिनट से दोपहर 1 बज के 42 मिनट तक और मूर्ति विसर्जन 1 सितंबर 2020 अर्थात गणपति आराधना 10 दिनों तक चलेगी और गणपति मूर्ति विसर्जन 10 दिनों के बाद 1 सितंबर 2020 को होगी। साथ ही साथ चतुर्थी पंचमी तिथि के पहले तृतीय तिथि जो है, तृतीय तिथि को हरतालिका तीज शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाता है, जो कि 21 अगस्त को लग रही है। तो 3 महासंयोगों के साथ इस बार पूजन आराधना की जाएगी। तो गणेश चतुर्थी की कथा की बात करें तो शास्त्रों में और कथाओं के अनुसार बहुत सारे कथा बताए गए हैं। हम मुख्य 2-3 कथा को हम इसमें शामिल करना चाहेंगे। 2 कथा जो श्री गणेश चतुर्थी के ऊपर होगा और एक कथा जो तृतीय दिवस यानी हरतालिका तीज पर्व कैसे और कब से स्टार्ट हुआ और क्यों इसकी घटना हुई, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है तो स्किप ना करें। कथा कहने से पहले मैं आप सबों को बताना चाहूँगा, यदि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो आइए हम लोग कथा की ओर अग्रसर होते हैं। इसे गणेश चतुर्थी, भगवान गणेश की आराधना। दर्शक मित्रों, गणेश भगवान जो इति श्री गणेशाय नमः है, प्रथम पूज्य देवों में प्रथम पूज्य श्री गणेश भगवान, जो कि बल, बुद्धि, विद्या और रिद्धि सिद्धि संपत्ति सारे चीजों के कारक हैं। दोस्तों, गणेश चतुर्थी केवल हमारे हिंदू पौराणिक कथाओं के आधार पर यह पूजन, ये विधि नहीं की जाती। हमारा गणेश चतुर्थी पर्व जो है, ये राष्ट्र एकता का भी पर्व है, क्योंकि अगर इतिहास के पन्नों में देखा जाए तो प्राचीन कालों से राष्ट्र एकता पर्व के रूप में एक साथ श्री गणेश चतुर्थी मनाने का चला आ रहा है प्रारंभिक चरण से ही। आइए हम कथा एक एक करके हम बताएंगे। सबसे पहले
जो कि मुख्य कथाओं में से एक कथा है। एक बार महादेव जी पार्वती माँ के साथ नर्मदा के तट पर गए। वहाँ एक सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। तब शिव जी ने कहा, हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा? पार्वती ने तत्काल वहां की घास के तिनके बटोरकर एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उससे कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, किंतु यहाँ हार जीत के साक्षी कोई नहीं है, अतः खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर बताना कि हम में से कौन जीता कौन हारा। खेल आरंभ हुआ। देवयोग से 3 बार पार्वती जी ही जीती। जब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया गया तो उसने महादेव जी को विजयी बताया। परिणामतः पार्वती जी ने क्रुद्ध होकर उसे एक पांव से लंगड़ा होने और वहां से कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का श्राप दे दिया। बालक ने विनम्रतापूर्वक कहा, माँ, मुझसे अज्ञानवश ऐसा हो गया। मैंने किसी कुटिलता या द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया। मुझे क्षमा करें तथा साप से मुक्ति का उपाय बताएं। तब ममता रूपी माँ को उस पर दया आ गई और वो बोली, यहाँ नाग कन्याएं श्री गणेश पूजन करने आएंगी। उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर कैलाश पर्वत चली गईं। 1 वर्ष के बाद वहाँ श्रावण में नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आईं। नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। तत्पश्चात बालक ने 12 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया। तब गणेश जी उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मनोवांछित फल चाहते हो? क्या मनोवांछित फल चाहते हो? वर मांगो। बालक बोला, भगवान, मेरे पाँव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुंच सकूं और वो मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। गणेश जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। बालक भगवान शिव के चरणों में पहुंच गया। शिव जी ने उससे वहां तक पहुंचने के साधन के बारे में पूछा। तब बालक ने सारी कथा शिव जी को सुना दी। उधर उसी दिन से अप्रसन्न होकर पार्वती माँ शिव जी से भी विमुख हो गई थी। तदोपरांत भगवान शंकर ने भी बालक की तरह 21 दिन पर्यंत श्री गणेश का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती के मन में स्वयं महादेव जी के लिए मिलने की इच्छा जागृत हुई। वो शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ पहुंची। वहां पहुंचकर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भगवान, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फलस्वरूप मैं आपके पास भागी भागी आ गई हूँ? शिव जी ने गणेश व्रत का इतिहास उनसे कह दिया। तब पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिन पर्यंत 21 की संख्या में दुर्वा पुष्प तथा लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं ही पार्वती जी के पास आ मिले। उन्होंने यह भी माँ के मुख से इस व्रत का महात्म्य सुनकर व्रत किया। कार्तिकेय ने यही व्रत विश्वामित्र जी को बताया। विश्वामित्र जी ने यह व्रत करके गणेश जी के जन्म से मुक्त होकर ब्रह्म ऋषि होने का वर मांगा। गणेश जी ने उनकी मनोकामना पूर्ण की। ऐसे ही श्री गणेश जी जो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, इस प्रकार से यह एक कथा यहाँ पर संपन्न हुआ। आगे दूसरे कथा की ओर चलते हैं। गणेश चतुर्थी की कथाओं में से एक कथा यह भी प्रचलित है। पूर्व काल में राजाओं में श्रेष्ठ राजा नल था। उसकी रूपवती रानी का नाम दमयंती था। शापवश राजा नल को राज्य खोना पड़ा और रानी के वियोग से कष्ट सहना पड़ा। तब दमयंती ने इस व्रत के प्रभाव से अपने पति को प्राप्त किया। राजा नल के ऊपर
विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा था। डाकुओं ने उनके महल से धन, गजशाला से हाथी और घुड़शाला से घोड़े का हरण कर लिया तथा महल को अग्नि से जला दिया। राजा नल भी जुआ खेलकर सब हार गए। नल असहाय होकर रानी के साथ वन को चले गए। शापवश स्त्री से भी वियोग हो गया। कहीं राजा और कहीं रानी दुखी होकर भटकने लगे। एक समय वन में दमयंती को महर्षि सरभंग मुनि के दर्शन हुए। दमयंती ने मुनि से हाथ जोड़कर विनती किया और नमस्कार किया कि कहा, हे प्रभु, प्रार्थना की कि प्रभु मैं अपने पति से किस प्रकार मिलूंगी। सरभंग मुनि बोले, दमयंती, भाद्रपद की चौथ को एक दंत गजानंद की पूजा करनी चाहिए। तुम भक्ति और श्रद्धा पूर्वक श्री गणेश भगवान का चौथ का व्रत धारण करो, तुम्हारे स्वामी तुम्हें मिल जाएंगे। सरभंग मुनि के कहने पर दमयंती ने भाद्रपद के मास को श्री गणेश की चौथ का व्रत आरंभ किया। चतुर्थी तिथि से 7 मास में ही अपने पुत्र और पति को प्राप्त किया। इस व्रत के प्रभाव से नल ने सभी सुख प्राप्त किए। विघ्न नाश करने वाला तथा सुख देने वाला यह सर्वोत्तम व्रत है। इस प्रकार से श्री गणेश चतुर्थी के लिए कहा जाता है कि यह व्रत धारण करने वाले समस्त प्रकार के विघ्न, समस्त प्रकार के कष्ट, समस्त प्रकार के समस्याओं से वो छुटकारा पा जाते हैं और अपने गंतव्य तक पहुंच पाते हैं। आइए आगे एक अलग कथा के रूप में थोड़ा चर्चा करते हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को हरतालिका तीज व्रत का त्योहार मनाया जाता है, जो कि इस बार श्री गणेश चतुर्थी के जस्ट एक दिन पहले हरतालिका तीज व्रत है, जो कि विशेष मुहूर्त पर आया है। तो हरतालिका तीज की कथा हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे कैसे मनाया जाता है। जैसा कि श्री गणेश चतुर्थी के ऊपर हम लोगों ने बात की, तो श्री गणेश चतुर्थी की आराधना लगातार 10 दिनों तक चलेगी। तो देव शक्ति हीलिंग हब की ओर से श्री विघ्नेश्वराय गणेशा वर्कशॉप जो 22 अगस्त से आरंभ होने जा रहा है, श्री गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर हम लोग 10 दिनों तक लगातार श्री गणेश भगवान के पूजन, आराधना एंड विसर्जन करेंगे एवं सिंपल और आसान तरीके से कैसे श्री गणेश भगवान को हम लोग रिझाएंगे, कैसे उन्हें मनाने का प्रयास करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। संपूर्ण रूप से एक वीडियो सेशन पर क्लास चलेगी और हम लोग स्वयं करेंगे लगातार 10 दिनों तक। श्री गणेशा वर्कशॉप, श्री विघ्नेश्वराय गणेशा वर्कशॉप में आप लोगों को मुख्यतः श्री गणेश जी का कथा बताया जाएगा। श्री गणेश जी का उत्पत्ति कैसे हुआ, उनका सृजन क्यों हुआ, उनके सृजन के पीछे का उपलक्ष्य क्या था, साथ ही साथ गणेश भगवान के स्वरूपों का वर्णन, गणेश भगवान का स्तोत्र एवं मंत्र, विभिन्न प्रकार के मंत्र होंगे जो कि धन लक्ष्मी के लिए अलग गणेश भगवान के मंत्रास होते हैं। और श्री गणेश चतुर्थी के ऊपर हम लोग निम्नलिखित चर्चाएं करेंगे। श्री गणेश भगवान के मंत्र एवं यंत्र के साथ श्री गणेश भगवान के साधना के लिए, इस साधना से हमें 4 प्रकार के फायदे होंगे, जो कि यंत्र साधना को 4 भागों में बांटा गया। पहला जो है वो आपका दरिद्र नाश के लिए है, व्यापारोन्नति यानी कि व्यापार में उन्नति, आर्थिक लाभ। दूसरा संतान प्राप्ति। तीसरा बुद्धि एवं ज्ञान विद्या की प्राप्ति। चौथा सर्व कल्याण मनोकामना पूर्ति हेतु 4 कार्यों के लिए सिद्धि श्री गणेश भगवान की कृपा से हमें प्राप्त होता है। तो श्री गणेश भगवान के इस कार्यशाला में हम लोग, हमारा जो कि कोर्स कंटेंट होगा वो हम आप लोगों से एक बार साझा करना चाहेंगे। श्री गणेशा वर्कशॉप में कोर्स कंटेंट में भगवान गणेश का बर्थ, गणेश भगवान का जन्म, गणेशा अवतार और गणेशा सिंबोलिज्म के बारे में चर्चा करेंगे।
गणेश पूजा, क्रिएट ऑल्टर चौकी, यानी कि भगवान श्री गणेश का चौकी कैसे लगाएंगे, वहाँ पर प्रतिमा, फ्लावर, मंत्र, माला, आसन, धूप दीप, पंचामृत इत्यादि। फिर पावरफुली मंत्रास, वंदना, षडाक्षर मंत्र, नवाक्षर मंत्र, ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र, लक्ष्मी धन प्राप्ति गणपति स्तोत्र मंत्र। उसके बाद हम लोग कौड़ी का प्रयोग के बारे में चर्चा करेंगे, गणेश पूजन एवं गणेश साधना। गणेश भगवान का पूजन हम लोग डिफरेंट पर्पस के लिए करेंगे, रिद्धि, सिद्धि एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए करेंगे। ये श्री गणेश जी की आराधना एवं ध्यान समारोह जो चलेगा, ये टोटल 10 दिनों तक लगातार चलेगा। नीचे यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे फ्लैश हो रहे नंबर पर आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं और वर्कशॉप का डिटेल चाह सकते हैं, ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक डाल दिया जाएगा, यदि आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो इस ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ यह कक्षा 21 यानी कि तृतीय तिथि से हम लोग आरंभ करेंगे। संपूर्ण रूप से 22 अगस्त 2020 से ये कक्षा आरंभ होगी। उससे पहले यदि आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। आप लोगों के अंदर बैठे विराजमान परम तत्व परमात्मा को मैं सत सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। दिव्य शक्ति आपका कल्याण करे। अब यहीं पर मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।